1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तब एक मेजर चैलेंज आया, वो था वाटर शेयरिंग का। इंडस रिवर यानी कि हम हिंदी में कहते हैं उसे सिंधु नदी, क्योंकि मेजर रिवर्स जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब वो ओरिजिनेटेड तो इंडिया से थी, लेकिन उनका जो फ्लो था वो पाकिस्तान की तरफ था। जब इंडिया में 1948 में टेम्पररी कैनल क्लोज किए गए, उस टाइम पर पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सोल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक एज ए मीडिएटर आया और 9 साल तक नेगोशिएशन चले और फाइनली 19 सितंबर 1960 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान ने मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिंधु जल समझौता। सो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न रिवर्स थी जैसे कि रवि, बेस और सतलज वो इंडिया को दिए गए, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स थी जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब वो पाकिस्तान के लिए रिजर्व हुए। लेकिन इसमें ट्विस्ट था, इंडिया को कुछ राइट्स दिए गए थे वेस्टर्न रिवर्स पर जो पाकिस्तान को रिजर्व हुए थे। जैसे कि इंडिया वेस्टर्न रिवर्स को लिमिटेड इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकता है, लेकिन पानी के नेचुरल फ्लो को अफेक्ट किए बिना। लेकिन इसमें क्रिटिकल पॉइंट ये था कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो हेवीली डिपेंड करती थी इंडस रिवर सिस्टम पर, और पाकिस्तान का लगभग 80% एग्रीकल्चर जैसे कि वीट, कॉटन और शुगर कैन प्रोडक्शन इंडस रिवर पर बेस्ड है, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का जो 21% जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आता है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर इंडस रिवर का फ्लो रुक जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी है वो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन की तरह है। सो ट्रांजिशन स्मूथ बनाने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को $62 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की थी फॉर बिल्डिंग न्यू कैनल्स और डैम्स जैसे कि मंगला डैम, टर्बेला डैम, और मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल्स मीटिंग करते हैं और डेटा शेयर करते हैं। लेकिन 2025 में सिचुएशन काफी टेंस हो गई है। अप्रैल 2025 में एक मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और नियरली 20 लोग इंजर्ड हुए। इस अटैक के बाद इंडिया ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया, रवि रिवर थी जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती थी उसको डाइवर्ट कर दिया है। आई थिंक ये 45 ईयर्स के बाद पहली बार हुआ है। लास्टली पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है और उनके वीजास कैंसिल कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भी रिस्पांस में एयर स्पेस इंडियन प्लेन्स के लिए बंद कर दिया है, यानी कि इंडियन प्लेन्स पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है जो एक मेजर डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट था 1972 से, और ट्रेड रिलेशन भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और अभी हाल ही में इंडिया ने उरी डैम से पानी रिलीज कर दिया बिना किसी नोटिस के, और जिसकी वजह से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में बहुत सी जगह फ्लड्स आ चुके हैं। पाकिस्तान ने इसको सीरियस वायलेंस बताया है और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का डिमांड किया है। अब आगे इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन का क्या होता है डिपेंड करता है इनके फ्यूचर डायलॉग्स और फ्यूचर एक्शंस पर। टिल देन टेक केयर, बाय, पीस आउट।